बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान रूहानी मौलिद हाफिज़ मोहम्मद उस्मान। आज आपकी खिदमत में अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ जादू को वापस पलटने के लिए। अगर मेरे भाई या बहन के साथ किसी के साथ ये मसला है कि उनके ऊपर बार बार जादू होता है और वह बार बार इलाज करवा के थक चुके हैं और ये कन्फर्म है कि जी जादू होता है, जिन्नात नहीं है, जादू करवाने वाला जो होता है उसके ऊपर आपने कभी भी अमल वापस नहीं करना, ये याद रखिएगा, क्योंकि आपके अंदर वो ताकतें नहीं है कि आप उनका जादू जो है उन तक वापस पहुंचाएं। अगर पहुंचाएंगे तो फिर आपको वहां से रिएक्शन ज्यादा हो सकता है, तो फिर आपकी डायरेक्ट अगर उनके साथ जंग शुरू होगी तो फिर आपके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। हमारे जो बड़े हैं, हमारे असातिज़ा, हमारे अकाबिरीन, हमारे शेख, हमारे जो अहबाब जो बड़े हैं, वो ये बताते हैं कि जी देखें, बात ये है कभी भी किसी आमिल के साथ टक्कर नहीं लेनी चाहिए। उसकी वजह ये नहीं है कि आपको खुदा न खास्ता डर होता है। उन्होंने वजह बताई कि देखिए बात ये होती है कि हार और जीत ये अलग मैटर है, कि आपने हारना है या जीतना है ये अलग बात है, लेकिन आपका जो वक्त जाया होना है ना, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। वो जो आपने कश्मकश में रहना है, जो आपने परेशान रहना है, जो आपने हालत जंग में रहना है हर वक्त, उससे आपकी जो अजियत होनी है, उससे जो आपका नुकसान होना है ना, वो आपका उसका कोई नेमुल बदल नहीं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि कोई भी आमिल हो तो उससे आपने टक्कर नहीं लेनी, उससे बस पीछे हटने से कि यार मेहरबानी तुम ठीक है, तुम अपने घर में रहो। तो आपने कोशिश करके पीछे हट जाना है। ऐसा नहीं है कि डर की वजह से, इस वजह से क्योंकि अब वक्त नहीं है। अब वक्त वो नहीं रह गया कि आप किसी के साथ जंगे लड़ें और बिला वजह आप मतलब अपने आप को अजियत में डालें। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि जो करवा रहा होता है उसके ऊपर डाल दें, ताकि वो करवाने से रुक जाए, क्योंकि करवाने वाले में तो इतनी ताकत नहीं है ना कि वो उसको जज कर सके जी जादू वापस आया है या वो खुद परेशान हुआ है। तो जब वो खुद परेशानी में मुब्तला होगा तो बाज़ दफ़ा ये कहता है कि उसकी सोच अल्लाह ताला उसके दिल में डाल देते हैं कि देखो तुमने उसका बुरा चाहा, उसके लिए तुमने गड़ा खोदा और तुम खुद गिर गए। तो इस वजह से मुमकिन है कि वो आइंदा के लिए आपके लिए गड़ा ना खोदे। दूसरा ये होता है कि बार बार जो जादू होता है ना, बार बार जादू जब होता है तो उसका जो आखिरी तरीका होता है ना, वो यही होता है कि वापसी सहर के लिए अमाल किए जाए। जब वापस जादू किया जाता है तो फिर ये मामला कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन अगर आपके ऊपर जादू होता है तो आप कोशिश करें कि आप हिफाजत के अमाल की पाबंदी ज्यादा करें, हिफाजत ज्यादा करें, अपनी हिफाजत करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपनी बीवी की हिफाजत करें, अपने शोहर की हिफाजत करें, अपने वालिदैन की हिफाजत करें, अपने घर की हिफाजत करें, ताकि जो है ना वो जो पत्थर आ रहे हैं, जो जादू आ रहा है, वो आपके घर से टकरा के वापस जाए, आपके घर के अंदर दाखिल ना हो सके, आप लोगों के साथ टकरा के वापस चले जाए, लेकिन आप लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। इसके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपनी हिफाजत को मजबूत रखें। जब आपकी हिफाजत मजबूत होगी तो उम्मीद है कि जादू का मामला बार बार नहीं होता, क्योंकि आम आवाम के ऊपर इतना सख्त जादू होता नहीं है कि जिसके लिए उनको इस तरह की तगदो करनी पड़े। जादू होने की बहुत बड़ी वजह जो है वो यही होती है कि हम लोग हिफाजत नहीं करते हैं, हमारी हिफाजत कमजोर होती है, जिसकी वजह से हमारे दुश्मन को रास्ता मिल जाता है और वो हमें नुकसान पहुंचा देता है। लेकिन वाकई अगर बार बार जादू हो रहा है तो उसके लिए फिर वापसी सहर के अमाल किए जाते हैं। वापसी सहर के लिए अमाल आपकी खिदमत में पेश करता हूं। इंतहाई आसान अमल है, 21 दिन का ये अमल है। 21 दिन के अंदर अंदर इसको आपने इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि आपकी पूरी फैमिली से, आपके घर से जादू इंशाअल्लाह ताला निकल जाएगा। इसका एक खास तरीका है, उसको समझना है। इसके लिए समझे बगैर आपने इस अमल को नहीं करना। इसके लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि जादू आपके घर में, अगर आप जादू हो रहा है, आपके ऊपर हो रहा है, तो फिर यकीनन आपके घर में भी असरात होते हैं, तो आपने अपने घर से भी जादू निकालना है। इसके लिए आपने ये करना है, आपने कोई भी वक्त मुकर्रर करना है 21 दिन के लिए, और आपने पानी लेना है। पानी आपने थोड़ा ज्यादा लेना है, मतलब आप 5 लीटर की बोतल ले लें। डेली आप जो इस्तेमाल करना है तो वो 5 लीटर की बोतल काफी होती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने रोजाना कोई भी वक्त मुकर्रर कर लिया, और उसके लिए आपने खवातीन मखसूस अय्याम में अमल नहीं करेंगी। तो आपने क्या करना है कि आपने 30वें पारे की सूरत है, मतलब चौथी सूरत है अम्मा सालून से, चौथी सूरत है सूरत तकवीर, सूरत आबसा के बाद है। तो इसके सूरत तकवीर को आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ और 11 मरतबा सूरत तकवीर पढ़ के आपने पानी को दम कर लेना है। पानी को दम करने के बाद आपने क्या करना है, एक तो आपने अपनी पूरी फैमिली को पानी ये पिलाना है। दिन में थोड़े थोड़े वक्फे के बाद एक एक घूंट आपने पानी पिलाते रहना है, एक एक दो दो घूंट, ताकि पानी जो है पूरा हो जाए। तो शाम तक आपने पानी की बोतल खत्म करनी है। इसके अलावा आपने ये करना है कि ये पानी आपने शावर की बोतल में डालना है। शावर करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने घर का जो पिछला हिस्सा है, जो आखिरी हिस्सा है, एक है जहां से हम दरवाजे में एंटर होते हैं, एंटर होने के बाद जो आखिरी दीवार है आपके घर से, उससे आपने ये अमल शुरू करना है। इसका तरीकाकार ये होगा कि आपने शावर करते जाना, दीवारों के ऊपर 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 तरफ दीवारों पर आपने शावर करना और नियत करनी है कि घर से जादू निकल रहा है। तो आपने इसी तरह वापस आते जाना है, मतलब पीछे एंड से शुरू करना है और वापसी आपने आते आते आपने अपने दरवाजे के ऊपर आना है, मेन गेट पे आना है, मेन गेट से आपने बाहर निकले, आपने अपने मेन गेट के ऊपर भी, आपने मेन दीवारों के ऊपर भी आपने इसको शावर करना है।
इसको आपने रोजाना किसी भी वक्त जो आपको वक्त आसान और सहूलत से मुयस्सर हो उसमें आपने शावर करना है और सारा दिन आपने पानी ये पीते रहना और पिलाते रहना है। अगर यही काम आपकी शॉप पे, फैक्ट्री में, घर में भी है तो इसी तरह आपने पानी स्प्रे करना है वहां पर और अल्लाह से दुआ करनी है, क्योंकि कोई भी अमल करें उसके बाद दुआ करेंगे, तदबीर के बाद दुआ करना जो है ना वही अफजल तरीन काम है। तो दुआ अल्लाह से करनी है क्योंकि शिफा अल्लाह ने देनी है, तो अल्लाह से भी आपने दुआ करते रहना है। अगर आपको हमारे बताए हुए वज़ाइफ से फायदा होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे फेसबुक पेजेस को लाइक जरूर करें और हमें सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पे ज्वाइन करके हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।